कौन होगा अगला सुभाष चंद्रा? कौन होगा अगला कार्तिकेय शर्मा? ये सवाल पिछले कुछ एक दिन से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। कारण हरियाणा प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कुछ ही समय बाद होने जा रहे चुनाव का है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें, जिनमें 4 बीजेपी जीती हुई और एक निर्दलीय जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। 2 भाजपाइयों किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल के शुरू में 2026 में पूरा होने वाला है, लिहाजा फरवरी में चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब कौन होगा अगला सुभाष चंद्रा और कौन होगा कार्तिकेय शर्मा, यह सवाल क्यों उठ रहा है? उसके पीछे कारण यह है कि हरियाणा से जो 2 राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है, एक तो बीजेपी की जीतनी निश्चित है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर नीचे भी सरकार है और 48 विधायक हैं, 31 चाहिए, तो उसकी जीत निश्चित है। दूसरी सीट पर कांग्रेस के 37 विधायक हैं और अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे, कोई बड़ा खेला किसी ने नहीं किया, तो उनकी भी जीत निश्चित है। लेकिन चूंकि देश में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, और हम 2 चुनाव ऐसे देख चुके हैं जिसमें बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी, जिनके पास जब उन्होंने फॉर्म भरा राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के तौर पर, तब तक उनके पास बहुमत नहीं था। लेकिन उसके बाद ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गए। मैं आपको याद दिलाता हूं 2 चुनाव। पहला सुभाष चंद्रा, जो जीटीवी ग्रुप के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, बड़े धनाढ्य हैं, हिसार से ही संबंध रखते हैं। सुभाष चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, जिनको इनेलो ने भी समर्थन दे रखा था, उस समय इनेलो विपक्ष में थी, विपक्ष की पार्टी इनेलो थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 2016 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दे रखा, और आर के आनंद बहुमत उनके पास, उसके बावजूद ऐसा खेला हुआ शाही पेन की शाही बदली गई और आर के आनंद चुनाव हार गए, और निर्दलीय सुभाष चंद्रा, जिन्होंने जब फॉर्म भरा तो उनके पास बहुमत नहीं था, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद दूसरा खेला हुआ पंडित विनोद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक बहुत बड़े टीवी ग्रुप के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। कांग्रेस के पास बहुमत, कांग्रेस ने भारी भरकम नेता अपने अजय माकन, जो फिलहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको चुनावी मैदान में उतारा।